Economic importance of bacteria. In this video, we will discuss about the importance of bacteria. At first, we will discuss harmful activities or harmful aspect. Okay, many bacteria are causes the diseases in human beings, in plants and in animals. Okay, सबसे पहले मैं बात करूंगा डिजीजेज इन ह्यूमन। ओके, ह्यूमन के अंदर जैसे कि टीबी जो ट्यूबरक्लोसिस है वो एक बैक्टीरियल डिजीज है। पैथोजन का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। सेकंड इज लेप्रोसी, लेप्रोसी भी एक बैक्टीरियल डिजीज है और पैथोजन का नाम है माइकोबैक्टीरियम लेप्री। नेक्स्ट इज टिटनस, टिटनस का जो पैथोजन है विच इज क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी। नेक्स्ट डिजीज इज टाइफॉइड, टाइफॉइड का जो पैथोजन है दैट इज साल्मोनेला टाइफी। नेक्स्ट है कोलेरा, कोलेरा का पैथोजन है विब्रियो कॉलेरी। तो दीज आर द सम डिजीजेज which are caused by the bacteria in human beings. Okay, now I am coming to the next point, diseases in animals. तो एनिमल्स के अंदर भी जैसे कि एंथ्रेक्स डिजीज है, ये एक बैक्टीरियल डिजीज है और पैथोजन का नाम है बैसिलस एंथ्रेसिस। इसी तरीके से ब्लैक लेग, ये भी एक एनिमल की डिजीज है और पैथोजन का नाम है क्लॉस्ट्रीडियम चौवी। फिर है डिजीजेज इन प्लांट्स विच आर कॉज्ड बाय सम बैक्टीरिया। तो यहां पर प्लांट्स के अंदर जो सिट्रस कैंकर जो डिजीज है ये होती है जेंथोमोनास सिट्री के द्वारा। नेक्स्ट इज क्राउन गाल इन प्लांट्स, क्राउन गाल जो डिजीज है ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस बैक्टीरिया के द्वारा होती है। नेक्स्ट लेते हैं ब्लैक लेग एंड सॉफ्ट रॉट ऑफ पोटैटो, ये इरविनिया कैरेटोवोरा एट्रोसेप्टिका बैक्टीरिया के द्वारा होती है। नेक्स्ट लेते हैं बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट ऑफ राइस, जो बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट है राइस में ये जेंथोमोनास ओराइजी के द्वारा हो जाती है। नेक्स्ट है ब्लैक रोट ऑफ क्रूसीफर, क्रूसीफर जो प्लांट्स हैं उनमें जो ब्लैक रॉट डिजीज होती है ये होती है जेंथोमोनास कैम्पेस्ट्रीज के द्वारा। नेक्स्ट इज डीनाइट्रिफिकेशन, कुछ बैक्टीरिया सॉइल में फिक्स नाइट्रोजन को अगेन एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट करते हैं, दिस इज कॉल्ड डीनाइट्रिफिकेशन। और ऐसे बैक्टीरिया को डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कहते हैं, जैसे कि थायोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस, शूडोमोनास डीनाइट्रिफिकेंस। ये नाइट्रेट को नाइट्राइट में एंड देन नाइट्रोजन में कन्वर्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट लेते हैं फूड पॉइजनिंग, इसे हम बॉटुलिज्म भी कहेंगे। ये क्लॉस्ट्रीडियम बॉट्युलिनम बैक्टीरिया के द्वारा कॉज होती है और जनरली जो पैक्ड फूड आइटम्स होते हैं कई बार उनको खाने से फूड पॉइजनिंग हो जाती है। तो ये जो बैक्टीरिया हैं ये केन्ड फूड में मल्टीप्लाई करते हैं और इनके टॉक्सिन्स के द्वारा पैरासिम्पैथेटिक जो नर्वस सिस्टम है वो डैमेज हो जाता है और जो स्मूथ एंड जो स्ट्रिएटेड मसल्स हैं, जो स्ट्रिप्ड मसल्स हैं उनका पैरालिसिस हो जाता है और मे बी इससे इमीडिएट डेथ हो जाए। नेक्स्ट लेते हैं वाटर पॉल्यूशन, काफ़ी ऐसे बैक्टीरिया हैं जो वाटर को पॉल्यूट करते हैं जैसे कि विब्रियो कॉलेरी, साल्मोनेला टाइफी। इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो कि बायोलॉजिकल वेपन्स के रूप में यूज़ किए जाते हैं। कुछ ऐसे बैक्टीरिया जो ह्यूमन में डिजीजेज कॉज कर सकते हैं, तो कुछ कंट्रीज उनको एज ए वेपन यूज़ करती हैं अगेंस्ट द जो है जो अदर जो एनिमी कंट्री होती है उसके अगेंस्ट। जो प्लांट पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं दे आर ग्राम नेगेटिव एंड दे आर नॉन स्पोर फॉर्मिंग। ओके, नाउ आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, द यूजफुल एस्पेक्ट ऑफ बैक्टीरिया, द यूजफुल एक्टिविटीज ऑफ द बैक्टीरिया। ओके, सो एट फर्स्ट आई विल डील अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन क्या है कि जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसका अमोनिया में कन्वर्ट होना, दिस इज कॉल्ड अमोनिफिकेशन। एंड देन अमोनिया के द्वारा अदर जो नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स हैं या जो नाइट्रोजिनस सब्सटेंस हैं उनका बनना, इसे हम क्या कहते हैं, अमोनिफिकेशन कहते हैं। ये अमोनिफाइंग बैक्टीरिया के द्वारा होता है जैसे कि बैसिलस वल्गैरिस। नेक्स्ट लेते हैं नाइट्रीफिकेशन,
नाइट्रिफिकेशन जो है अमोनिया का नाइट्राइट में एंड देन नाइट्रेट में कन्वर्ट होना, दिस इज कॉल्ड नाइट्रिफिकेशन। तो जो अमोनिया है वो एट फर्स्ट सॉइल में कन्वर्ट होते हैं नाइट्राइट में नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया के द्वारा, एंड देन नाइट्राइट कन्वर्ट होता है नाइट्रेट में नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया के द्वारा। और नाइट्रेट जो फॉर्म है नाइट्रोजन की, उसको इजीली प्लांट एब्जॉर्ब कर सकते हैं। नेक्स्ट लेते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन का सॉइल में फिक्स होना, दिस इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन। और ये दो तरीके से हो सकता है, सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन के द्वारा या फिर सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन के द्वारा। एट फर्स्ट वी विल डिस्कस सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो जो सिम्बायोटिकली कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो प्लांट की रूट्स के ऊपर या प्लांट के स्टेम के ऊपर सिम्बायोटिक एसोसिएशन बना के रहते हैं एंड दे फिक्स द नाइट्रोजन। ओके, तो यहाँ पर मैं बात करूँगा सबसे पहले राइजोबियम की। जो राइजोबियम बैक्टीरिया है ये लेग्यूम प्लांट की रूट्स के ऊपर नोड्यूल में पाए जाते हैं। ये नाइट्रोजन को फिक्स करके प्लांट को अवेलेबल कराते हैं और बदले में प्लांट से इन्हें न्यूट्रिशन एंड शेल्टर मिलता है। इसी तरीके से एजोराइजोबियम जो है ये सेस्बेनिया प्लांट के स्टेम नोड्यूल्स के अंदर पाए जाते हैं। जो एजोस्पाइरिलम है ये जो धान है, जो सीरियल्स होते हैं व्हीट, राइस और मेज, इनकी रूट सरफेस पर पाए जाते हैं। इसी तरीके से जो फ्रैंकिया है ये फिलामेंटस बैक्टीरिया है, इन्हें हम एक्टिनोमाइसीड्स भी कहते हैं, और ये नॉन लेग्यूमिनस प्लांट की रूट्स के ऊपर नोड्यूल बना के नोड्यूल में रिसाइड करते हैं। जो फ्रैंकिया जो बैक्टीरिया है ये फिलामेंटस होते हैं और नॉन लेग्यूमिनस प्लांट की नोड्यूल्स के अंदर ये पाए जाते हैं। इसी तरीके से जो कैजुराइना और एलनस है वो इनके एग्जाम्पल है। नेक्स्ट लेते हैं एसिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो सॉइल में फ्री लिविंग रहते हैं, फ्रीली पाए जाते हैं सॉइल के अंदर, उन्हें हम फ्री लिविंग बैक्टीरिया कहते हैं। और ये नाइट्रोजन को ऐड करते हैं सॉइल के अंदर और सॉइल को फर्टाइल बनाते हैं, जैसे कि क्लोस्ट्रीडियम है, क्रोमेटियम है, एजेटोबैक्टर है, एजोस्पाइरिलम है, बीजरनीकिया है, रोडोमाइक्रोबियम, रोडोस्पाइरिलम, रोडोशूडोमोनास। जो एजेटोबैक्टर और जो बीजरनीकिया बैक्टीरिया है ये एरोबिक बैक्टीरिया है ये। इसी तरीके से जो रोडोस्पाइरिलम है ये एनएरोबिक बैक्टीरिया है। राइजोबियम एंड फ्रैंकिया जो हैं ये फ्री लिविंग होते हैं सॉइल के अंदर, लेकिन जब इन्हें एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को फिक्स करना होता है ऑन दैट टाइम ये एज ए सिम्बायोंट रूट्स के साथ में सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाते हैं एंड नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। इसी तरीके से जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि चीज़ है या दही है, तो कर्ड को बनाने में बैक्टीरिया का यूज़ होता है। एसिटोबैक्टर एसिटी है या लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के द्वारा जो कर्ड बनती है उसमें विटामिन B12 भी ऐड होता है, विटामिन B12 भी बनता है। तो इस तरीके से डेयरी प्रोडक्ट्स में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ होता है उनको बनाने में। एंटीबायोटिक्स के प्रोडक्शन में जो है बैक्टीरिया जो है यूज़ कर होते हैं, बैक्टीरिया के द्वारा एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस होती है। जो सबसे पहली जो बैक्टीरियल एंटीबायोटिक है वो स्ट्रेप्टोमाइसिन है। इसी तरीके से जो एंटीबायोटिक जो टर्म है ये S.A. वॉक्समैन ने दी थी। एंटीबायोटिक वो सब्सटेंसेज हैं, एंटीबायोटिक्स वो सब्सटेंसेज हैं, केमिकल सब्सटेंसेज हैं जो अदर बैक्टीरिया या अदर ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को रिटार्ड करते हैं, रोकते हैं, अदर ऑर्गेनिजम्स को किल, अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करके उनकी ग्रोथ को रोक देते हैं। Now we will discuss the use of microbes in industrial products. इंडस्ट्रीज के अंदर कई सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा प्रोड्यूस करवाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल विनेगर, जो विनेगर है ये एसिटोबैक्टर एसिटी बैक्टीरिया के द्वारा बनाया जाता है। ये इथेनॉल को कन्वर्ट करता है एसिटिक एसिड में। इसी तरीके से रेटिंग ऑफ फाइबर्स, फाइबर्स की रेटिंग के लिए भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज होते हैं, जैसे कि क्लोस्ट्रीडियम, ब्यूटारिक एसिड, बैक्टीरिया। नेक्स्ट लेते हैं फ्लेवरिंग एंड क्योरिंग ऑफ टी लीव्स एंड प्रोसेसिंग ऑफ टोबैको लीव्स। जो चाय की जो पत्तियां हैं और जो टोबैको लीव्स हैं उनकी प्रोसेसिंग में, उनकी फ्लेवरिंग में बैक्टीरिया यूज होते हैं, जैसे कि बैसिलस मेगाथीरियम, माइक्रोकोकस कॉन्डिसेंस।
कई सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं जो विटामिन्स के प्रोडक्शन में यूज होते हैं, जैसे कि क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम के द्वारा राइबोफ्लेविन यानी कि विटामिन B2 एंड ब्यूटारिक एसिड प्रोड्यूस होता है। इसी तरीके से प्रोपियानी बैक्टीरियम एंड बैसिलस मेगाथीरियम के द्वारा विटामिन B12 प्रोड्यूस करवाया जाता है। इकोलाई बैक्टीरिया के द्वारा विटामिन E एंड विटामिन K को प्रोड्यूस करवाया जाता है। नेक्स्ट लेते हैं प्योरिटी ऑफ गंगा वाटर। गंगा के पानी में, गंगा एक पवित्र नदी है जो कि काफ़ी नावाडेज काफ़ी वो पॉल्यूटेड है, गंगा का पानी काफ़ी पॉल्यूटेड है। तो इसमें एक बैक्टीरिया है डेलोविब्रियो बैक्टीरियोवोरस, ये अदर बैक्टीरिया को किल करके वाटर को क्लीन रखता है। नेक्स्ट लेते हैं पॉल्यूशन इंडिकेटर। जो इकोलाई बैक्टीरिया है वो पॉल्यूशन इंडिकेटर के रूप में रोल प्ले करते हैं कि जब किसी वाटर बॉडी में अगर इकोलाई बैक्टीरिया का नंबर बढ़ता है तो वो वाटर के पॉल्यूशन के लेवल को शो करता है। जितना ज़्यादा इकोलाई का नंबर होगा उतना ही ज़्यादा पानी जो है पॉल्यूटेड होगा। कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में कुछ डिजायर्ड प्रोडक्ट, प्रोटीन, एंजाइम या हार्मोन के प्रोडक्शन में यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इकोलाई एंड एग्रोबैक्टीरियम बैक्टीरिया बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज किए जाते हैं।